Assalamualaikum. I am Naveed Akhtar from NIMS College of Medicine. Today my topic is about pen sensation. First of all, pen sensation introduction. Pen is defined as an in-present and emotional experience associated with or without actual tissue damage. Pen sensation is described in many ways like sharp pricking, electrical shooting, cutting, stabbing, etc. इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा रद्द अमल, कोई भी ऐसा इमोशनल एक्सपीरियंस जो हमें इरिटेट करे, उसे हम पेन बोलते हैं। वो किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी हमारे पास एक्चुअल और विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज की वजह से हमें पेन जो फील हो सकता है। इस इसको हम ऐसे डिस्क्राइब करते हैं जैसे हमारे पास प्रिकिंग, इलेक्ट्रिकल शूटिंग, कटिंग वगैरह से हमें पेन फील हो सकता है। तो इसमें देखते हैं पेन प्रोड्यूस बाय रियल और पोटेंशियल इंजरी टू द बॉडी ऑफन इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ इंजरी। हम मज़ीद पेन की क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेन को हम बहुत सारे वेज में क्लासीफाई करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन। तो पेन को क्लासीफाई करते हैं किस पे? ड्यूरेशन पे। तो ड्यूरेशन पे हमारे पास नेमली टू टाइप्स की क्लासिफिकेशन आ जाती है फर्दर पेन की। तो उसमें हमारे पास पहला क्या है? एक्यूट पेन एंड देन क्रोनिक पेन। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्यूट पेन क्या है। एक्यूट पेन इज अ सडन एंड इंटेंस सेवियर पेन ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन. It is easily identified and described. Often it is localized in a small area before spreading to the neighboring areas. हमारे पास वो पेन जो एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, सडनली जो पेन हमें फील हो, वो हमारे पास कौन सा पेन है? हमारे पास एक्यूट पेन है। हमारे वो सवेयर भी हो सकता है, माइनर भी हो सकता है, पर ज़्यादातर हम उसे सवेयर पेन कहा जा सकता है जो एक थोड़े से एरिया में हो। एक एक जैसे हमारे पास कटिंग से, शॉकिंग से, इलेक्ट्रिक शूटिंग से, किसी भी वजह से, एक्चुअल टिश्यू डैमेज से या विदाउट एक्चुअल टिश्यू डैमेज से हमारे यहाँ जो पेन हमें फील होगा, ये जो इंजरी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से हमें जो पेन फील होगा उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूट पेन। जो सडनली अचानक से हमारे पास पेन को फील करने के लिए हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं नोसी रिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स ये क्या है? पेन सेप्टर्स। ये पेन रिसेप्टर्स हमारे यहाँ ओवरऑल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ किसी भी इंजरी की वजह से उसके मेडिकेशन लेने के बाद, उसकी मेडिकेशन जैसी हमने ली उसके बाद उसकी इंजरी हील्स करने से पहले पहले जो हमें पेन फील होगा वो किसकी वजह से होगा? हमें नोसिसेप्टर्स की वजह से। तो हम फर्दर इसकी दूसरी टाइप देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्या आ जाता है? क्रोनिक पेन। अब हम देखते हैं हमारे पास क्रोनिक पेन क्या है। क्रोनिक पेन इज़ अ intermittent or continuous pain with different intensities. It lasts for longer period. It is not easily described as acute pain. Chronic pain is usually associated with a long-term illness such as osteoarthritis. अब हम देखते हैं हमारे पास क्रोनिक पेन क्या है। क्रोनिक पेन वो पेन जो हमें एक लंबे अरसे से फील हो रहा हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक पेन। जो हमें एक लंबे अरसे से और डिफरेंट इंटेंसिटीज़ के साथ हो, कभी सवेयर, कभी माइनर, कभी तेज़, कभी हल्का, या वक्फे वक्फे से हो, या मुसलसल हो, तो हो वो किसी लॉन्ग टाइम जो हमारे पास इलनेस हो, कोई सिंड्रोम हो, कोई भी डिजीज़ हो, उसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। जैसे हमारे पास ऑस्टियो आर्थराइटिस और भी इस तरह की मुख्तलिफ डिजीज़ हमारे पास, स्पाइन के पेन हमारे पास किसी भी मसले में जो हमारे पास लॉन्ग टाइम से हो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रोनिक पेन। और ये भी हमारे पास अक्सर औक़ात मेडिकल ट्रीटमेंट से, मेडिकेशन लेने से सॉल्व हो सकता है। उसके बाद हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले हमने देखी किस पे? ड्यूरेशन पे। अब दूसरी क्लासिफिकेशन हमारे पास क्या है? पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्दर एक टाइप का पेन जिसे हम बोलते हैं नोसिसेप्टिव पेन। अब हम देखते हैं नोसिसेप्टिव पेन क्या है। नोसिसेप्टिव पेन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ नोसिसेप्टर्स ड्यूरिंग टिश्यू इंजरी. दिस टाइप ऑफ पेन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, सोमोटिक पेन एंड विसरल पेन। नोसिसेप्टिव पेन हमारे पास क्या है? किसी भी टिश्यू इंजरी की वजह से जब हमारे पास नोसिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जैसी नोसिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन होगी तो हमारे पास जो पेन प्रोड्यूस होगा, जो हमें पेन फील होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? नोसिसेप्टिव पेन। अब हमारे पास नोसिसेप्टिव पेन में फर्दर टू टाइप्स आ जाती हैं, एक है सोमैटिक पेन एंड विसरल पेन। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास सोमैटिक पेन क्या है।
Somatic pain. This is a pain arising due to stimulation of pain receptors situated in skin, mucous membrane, deeper tissues such as the bones, muscle, ligament, tendons, joint and connective tissue. हम अपनी बॉडी के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, हमारे स्केलेटन के हिसाब से हमारे यहाँ बोन्स फ्रैक्चर की वजह से, हमारे यहाँ स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, लिगामेंट्स में, मस्कुलर पेन, मसल्स में हमारे टाइटनेस आ गई, हमारे जॉइंट्स में आर्थराइटिस की वजह से, ऑस्टियो आर्थराइटिस की वजह से, हमारे पास गाउट आर्थराइटिस की वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चरल हमें जो पेन फील होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सोमैटिक पेन। उसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर दूसरी टाइप क्या है हमारे पास? विसरल पेन। अब हम देखते हैं हमारे पास विसरल पेन क्या है। Visceral pain is caused by stimulation of pain receptors situated in visceral organ. It is unpleasant and poorly localized. Pain receptors in visceral organs are stimulated by following factor. अब कुछ फैक्टर हैं वो बाद में देखते हैं, पहले हम इसे देख लें विसरस पेन क्या है। हमारे एब्डोमिनल विसरस, हमारे बॉडी में जो भी विसरस आते हैं, चेस्ट विसरस, एब्डोमिनल विसरस, पेल्विक विसरस, में जो पेन हमें फील होगा उसे क्या बोलेंगे? विसरस पेन। और एक बात याद रखना कि हमारे यहाँ सोमैटिक पेन भी और विसरस पेन भी, ये कौन सा पेन है? नोसिसेप्टिव पेन, जो कि नोसिसेप्टर्स की एक्टिवेशन की वजह से होता है। इसकी जो डिवीजन है हमारे यहाँ एनाटॉमी के हिसाब से इसकी जो हमने डिवीजन की हुई है किस किस में? विसरस पेन एंड सोमैटिक पेन में। हमारे पास जो विसरस पेन है इसके कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से की स्टिमुलेशन होती है। हम देखते हैं हमारे पास फैक्टर्स क्या है। अब सबसे जो पहला फैक्टर है, हमें बॉडी में विसरस में किसी भी जगह इस्कीमिक रिएक्शन हो रहा हो। इस्कीमिक रिएक्शन क्या है? हाइपोक्सिया, जहाँ पे ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट ना हो रही हो या ब्लड की ट्रांसपोर्ट ना हो रही हो। अब हमें पता है अगर ब्लड की ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इस्कीमिक रिएक्शन। इस्कीमिक रिएक्शन में क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे किसी भी विसराज में इस्कीमिक रिएक्शन हो रहा होता तो वो वहाँ हमारे पास दो किस्म के एंजाइम जो है रिलीज़ हो रहे होते हैं। एक में से ब्रेडिकेनिन एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो वो एंजाइम हमारे पास क्या करते हैं? पेन काज करते हैं। उसके बाद हम अदर फैक्टर देखते हैं कि हमारे पास केमिकल सब्सटेंस लाइक एसिटिक गैस्ट्रिक जूस विच लीक फ्रॉम द रप्चर अल्सर इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। अब हमें एक अल्सर की टाइप है जिसे बोलते हैं रप्चर्ड अल्सर। हमारे पास स्टोमक में जो लेयर होती है और मिकोजा लेयर या सब मिकोज लेयर, उस रप्चर्ड अल्सर में हमारे पास वो लेयर रप्चर कर जाती है, जिसकी हमें पता है कि हमारे जो स्टोमक में हाईली एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस प्रेजेंट होते हैं लाइक HCl एटसेट्रा। तो रप्चर अल्सर में क्या होता है कि हमारे पास ये जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस हैं ये लीक कर जाते हैं और कहाँ पे आ जाते हैं? पेरिटोनियल कैविटी में, और ये पेन काज करते हैं, जलन काज होती है इससे। उसके बाद देखते हैं कि स्पेस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल। स्पेस्टिक एक स्पेशल ख़ास किस्म की कॉन्ट्रैक्शन है हमारे यहाँ। हमें पता है हमारे पूरी GIT में कौन से मसल्स प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पास क्या है? इनवॉलेंट्री हैं। और स्मूथ मसल्स में स्पेस्टिक कंट्रैक्शन आ जाती है जिनकी वजह से होलो ऑर्गन्स में कंट्रैक्शन आ गई, जिसकी वजह से हमें पेन फील होता है। और हमारे पास 4 फैक्टर क्या है? आवर डिस्टिनेशन ऑफ होलो ऑर्गन। जो हमारे पास होलो ऑर्गन्स है उसमें फैलाव आ जाता है जिसकी वजह से हमें क्या होता है? पेन फील होता है। ये थी पैथोफिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम फर्दर थर्ड क्लासिफिकेशन देखते हैं, वो कौन सी है? एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। Often pain is classified on the basis of location of the body, location or affected tissue। अब हम एनाटॉमी क्लासिफिकेशन की बस इसी लफ्ज़ से हमें वाज़ेह हो जाता है कि लोकेशन ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी हमें क्या देती है? एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन हमें एक लोकेशन प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे पास सर में दर्द है, हम बोलेंगे हेडेक। इसके हम मज़ीद डिटेल में नहीं जाएंगे, वो ये माइग्रेन है, ये कौन सा पेन है, ये ट्यूमर की वजह से या हाइपोक्सिया की वजह से या मेनिंजाइटिस की वजह से नहीं। सिर्फ हमें इसने एक लोकेशन दे दी कि हमारे पास हेड पेन है, तो हमारे पास क्या हो गया? हेडेक। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास नेक पेन। अब हम इसकी भी मज़ीद उसमें नहीं जाते। नेक पेन, बैक पेन, ये स्पाइन का पेन है, इसमें हर्निएशन होगी, ये बल्जिंग होगी, ये सिर्फ हमें इसने लोकेशन दे दी। हमारा नेक पेन है, ये बैक पेन है, ये शोल्डर पेन हमें एक लोकेशन मिल गई। शोल्डर पेन में जॉइंट्स की वजह से हो सकते हैं, किसी भी वजह से पर हमें इसने क्या दे दी? लोकेशन दे दी। तो हमें इस क्लासिफिकेशन को क्या बोलेंगे? एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। स्टोमक पेन, मसल्स पेन, न्यूरोलॉजिकल पेन, मायोफेशियल पेन जो कि मसल्स का पेन है, किसी भी वजह से हो सकता है, पर इसने हमें क्या दे दी? लोकेशन दे दी।
उसके बाद 4 क्लासिफिकेशन देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंपोनेंट्स। अब हम देखते हैं हमारे पास कंपोनेंट्स। पेन सेंसेशन हैज़ 2 components and accordingly it is classified into fast pen and slow pen। अब पेन के हमारे पास 2 कंपोनेंट्स मौजूद हैं, फास्ट पेन एंड स्लो पेन। अब हम देखते हैं फास्ट पेन इज़ द फर्स्ट सेंसेशन वेन एवर पेन स्टिमुलस इज अप्लाइड इट इज़ एक्सपीरियंस्ड एज अ ब्राइट शार्प एंड लोकलाइज्ड पेन। हमारे पास फास्ट पेन क्या होता है, एक सवेयर किस्म का पेन जिसमें हमें ज़्यादा इरिटेशन होती हो, जो हमें ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो हमारे पास क्या है, फास्ट पेन है। और फास्ट पेन हमारे पास फॉलोड बाय स्लो पेन विच इज़ एक्सपीरियंस एज अ डल डिफ्यूज एंड अनप्लेजेंट फील, जो मैंने बात की, जो हमें ज़्यादा इरिटेट कर रहा हो। अब हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स फॉर बोथ कंपोनेंट ऑफ पेन आर सेम। हमारे पास चाहे फास्ट पेन हो चाहे स्लो पेन हो, जिसमें हमारे पास रिसेप्टर्स दोनों में जो हमारे पास सेम लगेंगे। हमें पता है हमें पेन की रिसेप्टर जो पेन को फील करती है क्या है, हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स जो कि पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पेन्स को भले फास्ट पेन हो या स्लो पेन हो, सेंस किससे किया जाता है, फ्री नर्व एंडिंग्स से। ठीक है, बट एफरेंट नर्व फाइबर्स आर डिफरेंट। फास्ट पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय एडी फाइबर्स एंड स्लो पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय सी टाइप ऑफ नर्व फाइबर्स। अब हमारे पास जो फास्ट पेन है वो एडी फाइबर्स और जो स्लो पेन है वो सी टाइप नर्व फाइबर्स के थ्रू उसका मैसेज जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं पाथवे ऑफ पेन सेंसेशन। पेन सेंसेशन के पाथवेज देखते हैं कि जब हमें पेन फील होता है तो उसका मैसेज कैसे जाता है और उस पर रिस्पॉन्स कैसे होता है। तो हम देखते हैं रिसेप्टर्स। सबसे पहले पाथवे फ्रॉम स्किन, हम देखते हैं कि स्किन से पाथवे। तो स्किन में हम देखते हैं हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, क्या, फ्री नर्व एंडिंग्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो पेन को सेंस करते हैं, क्या, फ्री नर्व एंडिंग्स। उसके बाद हमारे पास न्यूरॉन्स के ऑर्डर होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, देन थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। तो जैसे हमें पेन फील हुआ, पेन को किसने फील किया, हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग ने। उसके बाद अगला काम किसका आ गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स का। हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स आर द सेल्स इन पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया which receive the impulses of pen sensation from pen receptor through the dendrites। अब हमारे पास जो पोस्टीरियर नर्व रूट गैंग्लिया है वो पेन इम्पल्स रिसीव करती है किससे, अपने डेंड्राइट्स के थ्रू और ट्रांसमिट कर देती है स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास अपने एक्सान के थ्रू क्या कर देती है, स्पाइनल कॉर्ड्स में ट्रांसफ़र कर देती है। स्पाइनल कॉर्ड में हमारे पास एक पार्ट होता है पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में पेन सेंसेशन कहाँ तक चली गई, जो मैसेज था वो कहाँ तक चला गया, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद अगला काम है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन्स ऑफ मेरिजिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंटिया ग्लैटिनोसा ऑफ रोलैंडो फॉर्म द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ये हमारे पास दो चीज़ें हैं, मर्जाइनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंटा ग्लैटिनोसा ऑफ रोलैंडो। ये हमारे पास स्पेशल किस्म के न्यूरॉन सेल्स हैं जो कि ब्रेन में पाए जाते हैं। ये एक नेटवर्क है जो है सब्सटेंटिया ग्लैटिनोसा ऑफ रोलैंडो। ये हमारे पास एक स्पेशल किस्म का नेटवर्क है पेन सेंसेशन का। फाइबर फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स असेंड इन द फॉर्म ऑफ लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। अब हमारे पास हमारे स्पाइनल कॉर्ड से एक ट्रैक मौजूद है जिसे हम बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। ये जो अपना मैसेज होते हैं इस स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू हमारे पास दो तरह के न्यूरॉन सेल्स यूज़ हो रहे हैं, मेरिजिनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंटा ग्लैटिनोसा। सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में ये स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के थ्रू ये अपना मैसेज लेके जाते हैं। उसके बाद अगला काम आता है थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन का। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, थैलेमिक न्यूक्लियस, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन टेक्टम, ग्रे मैटर अराउंड एक्वेडक ऑफ साइलिवेस। ये हमारे पास चार तरह के थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में चार तरह के जो स्पेशल किस्म के हमारे पास न्यूरॉन सेल्स यूज़ होते हैं, जो हम देखते हैं क्या करते हैं। एक्सॉन फ्रॉम दीज न्यूरॉन्स रीच टू सेंसरी एरिया ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब इनके जो एक्सॉन है वो हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंच गए सेंसरी एरिया के। और क्या हुआ कि कुछ फाइबर हैं कौन से, रेक्टिकुलर फॉर्मेशन के, जो हाइपोथैलेमस तक चले गए। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हमारे पास हाइपोथैलेमस और सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक मैसेज चला जाता है। उसके बाद देखते हैं सेंटर ऑफ पेन सेंसेशन।
सेंटर फॉर पेयर सेंसेशन इज पोस्ट सेंट्रल गायरस ऑफ पेराइटल कॉर्टेक्स। हमारे पास, हमें पता है हमारे ब्रेन का बहुत बड़ा पार्ट है जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। हमारे पास कॉर्टेक्स के एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं पेराइटल कॉर्टेक्स, और पेराइटल कॉर्टेक्स के एक सेंट्रल एरिया जिसे बोलते हैं पोस्ट सेंट्रल गायरस। जो पेन सेंसेशन का मेन सेंटर है हमारे पास है पोस्ट सेंट्रल गायरस। फाइबर्स रीचिंग हाइपोथैलेमस और करकन विद अराउजल मैकेनिज्म ड्यू टू पेन स्टिमुलेशन। अब हमारे पास जैसे ही पोस्ट सेंट्रल गायरस तक मैसेज चला जाता है, और जो कुछ फाइबर हमने देखा था कि कुछ कॉर्टेक्स तक गए थे और कुछ हमारे पास हाइपोथैलेमस तक गए थे। हाइपोथैलेमस से हमें क्या होगा, अराउजल मैकेनिज्म होगा ड्यू टू द पेन स्टिमुलेशन। हम देखते हैं कि हमने फील किया होगा जब कभी हमें सेवेयर किस्म का पेन हो तो हमें क्या होता है, अक्सर औक़ात बीपी अप हो जाता है, ठीक है, उसके बाद हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, या अक्सर औक़ात फैंडिंग आ जाती है, बंदा बेहोश हो जाता है। तो ये क्या है, अराउजल मैकेनिज्म ऑफ पेन स्टिमुलेशन। इसे क्या बोला जाता है, अराउजल मैकेनिज्म। ये कौन हैंडल कर रहा है हमारे पास, हाइपोथैलेमस। ये था पाथवे फ्रॉम स्किन। हमने देखा कि स्किन से कैसे मैसेज गया और सेंट्रल एरिया तक कैसे पहुंचा। अब हम अगला देखते हैं, पाथवे फ्रॉम फेस। अब हम देखते हैं पेन सेंसेशन फ्रॉम फेस इज कैरिड बाय ट्राइजेमिनल नर्व। हमारे यहाँ फेशियल नर्व है जिसे बोलते हैं, सॉरी क्रेनियल नर्व है, जो हमारे यहाँ फेशियल में आगे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। हमारे फेस के किसी भी पार्ट में पेन हो तो जिसे जो मैसेज लेके जाती है उसे बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। हमने पाथवे फ्रॉम फेस भी देख लिया। अब हम देखते हैं पाथवे फ्रॉम विसरस। हमारे विसरस से पेन का मैसेज कौन लेके जाता है। पेन सेंसेशन फ्रॉम thoracic एंड एब्डोमिनल विसरस इज ट्रांसमिटेड बाय sympathetic thoracolumbar नर्व। हमारे जो thoracic एंड एब्डोमिनल विसरस हैं उसमें हमारे पास एक नर्व पाई जाती है जिसे बोलते हैं sympathetic thoracolumbar नर्व, जो कि पेन को सेंस करती है और मैसेज लेके जाती है। और हमारे पास इसोफेगस, ट्रैकिया और फेरिंक्स में हमारे पास नर्व पाई जाती है जिसे बोलते हैं वेगस नर्व, और दूसरी होती है ग्लोसोफ्रेंगियल नर्व, जो कि हमारे पेन का मैसेज लेके जाती है। ये था हमारे पास पाथवे फ्रॉम विसरस। उसके हम देखते हैं पेल्विक रीजन। पाथवे फ्रॉम पेल्विक रीजन। पेन सेंसेशन फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विक रीजन इज कन्वेड बाय सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व। हमारे यहाँ पेल्विक रीजन में एक नर्व पाई जाती है जिसे बोलते हैं सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्व, जो कि पेन को जो कि मैसेज कैरी करती है कहाँ से, पेल्विक रीजन से। ये हमारे पास थे कुछ पाथवेज ऑफ पेन सेंसेशन। उसके बाद हम देखते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व्ड इन पेन सेंसेशन। हमारे पास कुछ एक दो टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स भी यूज़ होते हैं पेन सेंसेशन में। हमारे पास कौन कौन से, ग्लूटामेट एंड सब्सटेंस पी। हमारे पास ग्लूटामेट क्या है, प्रोटीन है, और सब्सटेंस पी हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि फाइबर्स हैं, स्पेशल किस्म का नेटवर्क है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स सिक्रीटेड बाय द पेन नर्व एंडिंग, जो नर्व एंडिंग से सिक्रीट होते हैं, एडी एफरेंट फाइबर्स विच ट्रांसमिट इम्पल्स ऑफ फास्ट पेन सिक्रीट ग्लूटामेट। हमने ये बात पीछे भी पढ़ चुके हैं। जो एडी फाइबर्स हैं ये कि फास्ट पेन का मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, और ये क्या सिक्रीट करते हैं, ग्लूटामेट, जो हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है। और बस जो सी टाइप फाइबर्स हैं ये ट्रांसमिट करते हैं किसकी, स्लो पेन के पल्स को ट्रांसमिट करते हैं। और ये हमारे पास क्या सिक्रीट करते हैं, सब्सटेंस पी, जो हमारे पास क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि पेन सेंसेशन में इन्वॉल्व हो रही है। तो न्यूरोट्रांसमीटर अब क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स। दो टाइप्स की न्यूरॉन है, प्रोजेक्शन न्यूरॉन एंड नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स। और हम देखते हैं नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स हमारे पास क्या है। Nociceptive neurons are the first order neurons of pen pathway. Pen pathways already discussed above. No nociceptive neurons send the impulses of pen sensation through their axon to second order neurons situated in the posterior horn of spinal cord. Nociceptive neurons also send their collateral to interneurons situated in the same area of posterior horn. Nociceptive neurons हमने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में पढ़ा था कि ये अपने डेंड्राइट्स के थ्रू ये मैसेज लेके कहाँ तक लेके जाती हैं, हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। और कुछ हमारे पास कहाँ तक लेके जाती हैं, इंटरन्यूरॉन भी हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न का एक पार्ट है। तो यहाँ तक काम किसका था, नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स का। नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स का हमने वर्क देख लिया कि वो अपने डेंड्राइट्स के थ्रू और एक्सॉन के थ्रू मैसेज को सेंस करके कहाँ तक लेके जा रही है, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद हम
इसकी न्यूरॉन्स की सेकंड टाइप देखते हैं, हमारे पास है प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स। प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स के प्रोजेक्टिव न्यूरॉन्स आर द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ पेन पाथवे सिचुएटेड इन द marginal nucleus and substantia glatinosa of Rolando. Axon of second order neuron carry pen impulses to brain via spinothalamic tract, hence the name of projection fibers. हमने पीछे भी इसको सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स थी, वो हमने देखा कि वो पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके आ गई थी। अब उसके बाद प्रोजेक्शन न्यूरॉन्स में दो तरह के स्पेशल सेल हमारे पास यूज़ हुए, कौन से? मेरजाइनल न्यूक्लियस एंड सब्सटेंटिया ग्लेटिनोजा ऑफ रोलांडो, जिन्होंने क्या किया कि वो मैसेज को कैरी किया कहाँ से? पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से कहाँ तक लगी? कॉर्टेक्स एंड हाइपोथैलेमस, किसके थ्रू? स्पाइनोथैलेमिक के थ्रू। और जो इस बीच में फाइबर यूज़ होते हैं वो उनको वो उससे क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन फाइबर्स। हमने देखा कि नोसिसेप्टिव न्यूरॉन्स में हमारे पास जो फाइबर हैं वो एडी फाइबर्स, और यहाँ पे जो फाइबर्स यूज हो रहे हैं वो हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स। तो लास्ट में हम पेन के कुछ बेनिफिट्स पढ़ते हैं। तो पेन इज़ अ इम्पोर्टेंट सेंसरी सिम्टम, though it is an unpleasant sensation, it has protective and survival benefits such as, जी हाँ बिल्कुल, इसके कुछ प्रोटेक्टिव और सर्वाइवल बेनिफिट्स भी हैं। तो हम देखते हैं, पेन गिव्स वार्निंग सिग्नल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ थ्रेट, इट आल्सो क्रिएट्स अवेयरनेस ऑफ इंजरी। अब जो हमारे पास पेन है, पेन हमें वार्न आउट करता है, हमें वार्निंग करता है कि आपको कहीं मसला है, कहीं इलनेस है, कहीं डिजीज़ है, कहीं सिंड्रोम है। हमें पेन, अगर मिसाल के तौर पे हमें पेन ना फील हो तो हमें इलनेस का पता ना चले। अब मिसाल के तौर पे बोन्स में इंजरी आ जाती है और उसे अगर पेन फील ना हुआ तो हम उसकी फ़ौरन मेडिकेशन नहीं लेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें इंजरी आ गई, या मसल्स में कोई मसला आ गया, वेसल्स में कोई मसला आ गया, किसी तो हमें तो हम उसकी मेडिकेशन नहीं लेंगे और वो मसला मज़ीद बढ़ता चला जाएगा और वो डेथ भी काज कर सकते, कुछ भी काज हो सकता है इसी वजह से। तो सबसे बड़ा हमारे पास बेनिफिट क्या है? हमें पेन क्या करता है? वार्निंग करता है। हम सेकंड देखते हैं, पेन प्रिवेंट फर्दर डैमेज बाय काजिंग रिफ्लेक्स विड्रॉल ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंजरी, ये भी हमारे पास दूसरा बड़ा बेनिफिट है। हम थर्ड देखते हैं, पेन फोर्सेस द पर्सन टू रेस्ट टू मिनिमाइज द एक्टिविटीज दस इनेबलिंग रैपिड हीलिंग ऑफ इंजर्ड पार्ट। अब हम पेन बंदे को क्या करते हैं? फोर्स करते हैं एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करने में, और टेक अ रेस्ट, बंदे को रेस्ट लेने में क्या करता है? पेन फोर्स करता है। अगर पेन ना फील होगा तो बंदा रेस्ट भी नहीं करेगा, अपनी एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज नहीं करेगा, एक्टिविटीज़ जारी रखेगा, तो जल्दी हीलिंग होने के चांसेस नहीं है। अब पेन फील होगा तो बंदा रेस्ट भी करेगा, एक्टिविटीज़ को मिनिमाइज करेगा, तो फ़ौरन से जल्दी से जो हमारे पास इंजर्ड पार्ट है उसमें हीलिंग आ जाएगी। और उसके बाद हम चौथा बेनिफिट देखते हैं, पेन अर्गेज द पर्सन टू टेक रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट मेजर डैमेज। बंदे को सीवियर किस्म का पेन फील होगा तो वो मेडिकेशन की तरफ जाएगा कि या किसी पेन ख़त्म हो, ठीक है, तो बंदे को ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होगी, तो जो है वो मेजर डैमेज से बचा रहेगा। अब कुछ हमारे पास स्पेसिफिक डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें हमें पेन फील नहीं होता और हम क्या करते हैं कि उसमें मेडिकेशन की तरफ नहीं जाते। अब हमें पेन फील होगा तो हम मेडिकेशन की तरफ जाएंगे और जो है मेजर डैमेज से, आगे बड़े डैमेज से बचे रहेंगे। कुछ डिजीज होती हैं जिसमें हमें पेन फील नहीं होता और हम उनको बहुत इजीली लेते हैं, हम मेडिकेशन नहीं लेते, वो फिर अक्सर कार्सिनोमा की तरफ चली जाती हैं। तो हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।